अभी हम जो शुरू कर रहे हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स, यानी कितने टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन है। बहुत सारे रिएक्शन, ऐसा नहीं है जरूरी कि 100% रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही हो। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ना ऑक्सीडेशन होता किसी का, ना रिडक्शन होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूं, आप चीजों को थोड़ा थोड़ा सा करके समझने की कोशिश करो। जैसे आपको कहा जाए MgCl2 प्लस NaBr, मैंने बहुत सिंपल रिएक्शन लिखा है ये। मान लो ऐसा हुआ कि MgBr2 प्लस NaCl, ये एग्जाम्पल दिया जाए आपको अगर, तो जैसे मैंने लिखा, मुझे लिखते ही पता चल गया कि ये ना तो ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है। बहुत सारा ग्रुप रिएक्शन का ऐसा भी होता है जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। कैसे पता चलेगी मुझे बात? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन का -1 है। सोडियम का 1 पॉजिटिव है, ब्रोमीन का -1 है। मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव है, ब्रोमीन का -1 है। सोडियम का 1 पॉजिटिव है, क्लोरीन का -1 है। दुनिया में जब भी कहीं रेडॉक्स रिएक्शन होगा यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर जरूर चेंज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा अगर, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। जैसे मैं अगर लेफ्ट हैंड पे चेक करता हूं, मैं इसको तोड़ के लिखने की कोशिश करता हूं इक्वेशन को, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, राइट हैंड पर भी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए? ना इलेक्ट्रॉन लिए ना इलेक्ट्रॉन दिए, कुछ भी नहीं हुआ। लेफ्ट हैंड पर लिखा है Cl नेगेटिव, राइट हैंड पर भी Cl नेगेटिव ही है। जब देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, -1 है, ना इलेक्ट्रॉन लिए ना इलेक्ट्रॉन दिए। सोडियम पर आते हैं, सोडियम पॉजिटिव मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयन की जितना चार्ज होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी होती है। यहां पर भी सोडियम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अकेला ही तो है ये। सोडियम 0 एलिमेंट होता तो 0 लिखते भाई, ध्यान रखना, भूलना मत। एलिमेंट नहीं है, पॉजिटिव है, तो यहां भी 1 पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पर भी 1 पॉजिटिव है। Br की लेफ्ट हैंड पर भी -1 है, राइट हैंड पर भी -1 है, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी इधर से उधर कहीं नहीं हुआ है। तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कह रहे। ये जो ऊपर कैटेगराइजेशन लिखा है, टाइप्स लिखे हैं, ये उन रिएक्शन के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। दुनिया के सब रिएक्शन के टाइप्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, इन रेडॉक्स रिएक्शन के अलावा भी दुनिया में रिएक्शन होते होंगे, उनसे हम कंसर्न नहीं है, अभी नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें। हम सिर्फ उन रिएक्शंस को अभी पढ़ेंगे जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। क्या मतलब है इस बात का? जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, किसी भी एलिमेंट का, मेटल का या नॉन मेटल का या पूरे ग्रुप का, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। इसी बात का मतलब है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। अगर मैं आपको एक ही इक्वेशन लिख करके दे दूं, Mg इज गिविंग यू Mg2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर अब हो गई चेंज, 0 है लेफ्ट हैंड पर, राइट हैंड पर +2 है, तो इसको इसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, -2 इलेक्ट्रॉन करके ये 2 पॉजिटिव में आ पाएगा। तो जब कोई एक एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मीन्स प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, दैट मीन्स वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। वो सारी बातें अब लिंक होना शुरू हो जाएंगी जो पहले हमने पढ़ी है, वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। यहां जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसका रिडक्शन हो जाएगा, तो मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन कलेक्टिवली बोला जाएगा जिसके साथ भी इसने रिएक्शन किया होगा। इन रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं, इनके टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं अभी, कि कितने टाइप के ये रिएक्शन है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन हो जाए चीजें, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें जो डिस्प्रपोर्शनेशन है उस पर हमें ध्यान देना होगा, बस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर हम फोकस लगा के करेंगे। बाकी चीजें सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है जब चीजें कंबाइन हो जाती हैं।
ए प्लस बी से सी बन गया, जुड़ गई दो चीजें, कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम ऐसे टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और रेडॉक्स तो है ही। सल्फर था जैसे ऑक्सीजन, तो कंबाइन हो गया, ये सल्फर ऑक्सीजन जुड़ गए एक दूसरे के साथ। अब लेकिन इस जुड़ने में ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो गया, 0 था लेफ्ट हैंड पर। यही काम की बात है, इक्वेशन तो लिखोगे ही लिखोगे, आप लिख तो रहे ही होंगे, लेकिन ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर सॉलिड, चाहे लिक्विड होता सल्फर होता तो 0 होता, चाहे गैस होता उससे मतलब ही नहीं है, एलिमेंटल स्टेट में 0 आएगी। O2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन राइट हैंड पे कंपाउंड बन गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब तो देखते ही, हर बार नहीं करेंगे, अब हम देखते ही बस अब मैं +4 लिखूंगा इस सल्फर को। ये तो कर लिया आप, जितना कॉपी पेन से कर लिया। अब देखते ही आपको सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 सल्फर +4, दैट मीन्स सल्फर को 0 से सल्फर 4 में पहुंचाया हमने, ऑक्सीजन को 0 से -2 में पहुंचाया। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम को लेने पड़े, सल्फर को इलेक्ट्रॉन देने पड़े, 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़े। अभी बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बस दिए, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो रिड्यूसिंग, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो ऑक्सीडाइजिंग। यहां पर O2 ऑक्सीडाइजिंग है, ध्यान रहे, इसी में सैकड़ों क्वेश्चन बनेंगे, यही रिएक्शन लिख करके दे दिया जाए, विच ऑफ द एलिमेंट इज ऑक्सीडाइजिंग इन बिहेवियर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे आपको। ये वाली बात सीख जाओगे तो पूरी केमिस्ट्री में हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घूम फिर के आते हैं, ये हर जगह पर आएंगे, कहीं भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का चैप्टर खुल जाता है। तो इसी तरह से करके आपको हर रिएक्शन को सीख लेना है, जितने रिएक्शंस मैं कराऊंगा बस उतने भी आप ऐसे कर लोगे तो काम बन जाएगा, और उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो। 0 ऑक्सीडेशन नंबर था, -2 हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका रिडक्शन होता है और वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला अपनी तरफ ऑक्सीडाइजिंग होता है और वो खुद रिड्यूस हो जाता है। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? सल्फर। किसने दिए इलेक्ट्रॉन? सल्फर ने दिए। क्यों दिए? 0 से +4 में पहुंचा, 0 से +4 में पहुंचने के लिए सल्फर को, 0 से सल्फर +4 में पहुंचा, तो इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज होता है ना, जब ये माइनस चार्ज निकल जाएगा इससे माइनस हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे तो +4 आ जाएगा। चार्जेस जिन लोगों को बेसिक्स छोटी क्लास के क्लियर नहीं होंगे वो चार्जेस में अटकेंगे। प्लस क्यों आ रहा है चार्ज? इलेक्ट्रॉन माइनस करने पे क्यों प्लस आ रहा है? हम तो माइनस कर रहे हैं, बढ़ क्यों रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम -1 चार्ज हटा रहे हैं, -1 को माइनस कर रहे हैं। तो जब भी कभी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, की पॉइंट बता रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन नंबर जब भी बढ़ेगा तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, 0 से +4, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। 0 से -2 रिडक्शन प्रोसेस है। जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फर इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिएक्शन हमें पता चला। लेफ्ट हैंड पे ही तो बताओगे, राइट हैंड वाले को थोड़ी बताओगे कि ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है। हाँ, रिवर्स होगा रिएक्शन तब देखेंगे, अगर हमें एरो घुमा के उल्टा दे दिया तब देखी जाएगी, तब ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, लेकिन तब डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को हम किसी भी तरह से हाफ रिएक्शन करके भी लिखने को आ सकता है। कोई रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज ऑक्सीडाइजिंग, विच इज रिड्यूसिंग, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, कौन सा प्रोसेस रिडक्शन है, कौन सा प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत मिलते मिलते जुलते से क्वेश्चन है। जिसने पुरानी बात बड़ी अच्छी तरह से पढ़ रखी होगी
और कई कई बार लिख के देख रखी होगी, वही इसे कर पाएगा। अदरवाइज थोड़े दिन के बाद कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, बड़ी क्लोज होती हैं चीजें, थोड़े दिन के बाद कंफ्यूजन आना शुरू हो जाएगा। तो आने के बाद भी पक्का करना चाहिए आपको। मैग्नीशियम नाइट्रोजन 0, अब मैं थोड़ा तेजी से लिखूंगा, 0 0 ऑक्सीडेशन नंबर। Mg3N2, मैग्नीशियम की तो 2 पॉजिटिव के अलावा हो ही नहीं सकती। ग्रुप नंबर देखो, एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप का मेंबर है, तो +2 ही रहेगी। और वैसे भी क्रॉस ये देखो, ये लिखी है अभी थोड़ी देर पहले भी हम कर रहे थे। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, तो -3 होगी नाइट्रोजन की। अब N2 से 0 से ये पहुंच गया -3 में, तो ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग होता है, और खुद का इसका प्रोसेस N2 0 से नाइट्रोजन 3 नेगेटिव बनना रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। ये मैंने लिखा है रिडक्शन, और ये लिखा है ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन नहीं लिखा। आप लोगों को अंतर ही, कई बार जिन्हें याद करके जो पढ़ते हैं वो अंतर ही समझ नहीं आएगा। प्रोसेस इज रिडक्शन, N2 इज ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडेशन मत लिख देना, वो तो प्रोसेस का नाम है। अब मैग्नीशियम पर आते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, जल्दी जल्दी में, टाइम होता नहीं है क्योंकि आप लोगों के पास, बस ये रिडक्शन हो गया तो होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन फिर भी समझ के करना है ना। कई बार नहीं भी होता, आगे चलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें, तो कई बार नहीं भी होगा। तो ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग है तो दूसरे वाला रिड्यूसिंग, बस एकदम क्लिक कर दिया जी, ऑब्जेक्टिविटी। ये रिडक्शन है तो दूसरा ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल होगा। 100% जगह नहीं होगा, ध्यान रखना, फंस जाओगे कई जगह जाकर के। हो जाएगा ज्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में बात सही निकलेगी। लेकिन दो ही तो हैं भी, ये 3 होंगे 4 होंगे, रिएक्टेंट बढ़ते चले जाएंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बना, तो मैं पूरी बात लिख रहा हूं तो आपको भी पूरी लिख करके ही करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 0 से +2 में आ गया, इलेक्ट्रॉन दिए इसने, -2 इलेक्ट्रॉन करने पर ऐसा होगा, और इलेक्ट्रॉन निकल जाने का प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। पूरा लिखना है आपको, ऑक्सीडेशन। एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। मैं सिर्फ रिड्यूसिंग लिख रहा हूं, लेकिन आपको पूरा लिखना है, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गई होगी बात, सिंपल एग्जांपल लिए गए हैं अभी ये। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कंबाइन भी हो रहे हैं, यानी बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है कुछ। कंबाइन होने का मतलब ये है, रिएजेंट एज इट इज कंबाइन हो गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन, मैं आपको ये दे देता हूं, Cl नेगेटिव प्लस सोडियम पॉजिटिव, इन रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड में भी -1 है, राइट हैंड पे भी -1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। ये कॉम्बिनेशन ये वाला नहीं है। देखने में लग रहा है कि कंबाइन तो हो ही गया, तो कैटेगराइज करके रखना, हम रेडॉक्स रिएक्शन को कैटेगराइज कर रहे हैं, हम सारे रिएक्शन को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं दुनिया के। C+O2, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। जरूरी नहीं कि 0 ही हो हमेशा, ये 0 वाले आ रहे हैं बाई चांस एग्जाम्पल, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा, कुछ भी हो सकती है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकती है। कार्बन +4 हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 हो जाएगा। कार्बन से कार्बन 4 पॉजिटिव बनना, ऑक्सीडेशन। कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। हमेशा नहीं, इस रिएक्शन में, बात इसी रिएक्शन की कर रहे हैं ना, तो यहीं के लिए तो हम इसको जस्टिफाई करेंगे। इस रिएक्शन में कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ज्यादातर केसेस में होता है ऑक्सीडेशन, कई बार ये रिड्यूसिंग भी हो जाता है। फ्लोरीन से कंबाइन कराएंगे, रिड्यूसिंग हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर केस में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन हुआ है ऑक्सीजन का, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि कार्बन 0 से 4 पॉजिटिव में पहुंचा है। ये मैंने शॉर्ट में करके लिख दिया, लेकिन आपको इसके बारे में जैसे 2 को इलेबोरेट करके लिखा, खुद से 3 4 5 लाइनें लिखनी है। प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगी बात।
अब जैसे देखो ये कंपाउंड आ गया, मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं कि जीरो ही हो हमेशा, अब यहाँ जीरो नहीं है कार्बन, कार्बन यहाँ -4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, पुरानी बात जो सीख रखी है वो अप्लाई करोगे, यहाँ जीरो है ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ +4 है, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन का चेंज हुआ है, कार्बन का चेंज हुआ है, हाइड्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइड्रोजन यहाँ भी +1 था, नॉन मेटल से कनेक्टेड था, हाइड्रोजन यहाँ भी +1 है, तो हाइड्रोजन ना तो ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है। बात हुई है कार्बन की, जब कभी कोई एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर में पहुंच जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर से हायर में पहुंच गया, लोअर से हायर में पहुंचने का प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और ये एलिमेंट जो लोअर से हायर में पहुंचा है वो रिड्यूसिंग है नेचर में, तो मैं बोलूंगा CH4 में कार्बन इज रिड्यूसिंग, ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है, लेकिन आप पूरे मिथेन को भी कह सकते हो रिड्यूसिंग, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन तो 1 पॉजिटिव इधर था, तो 1 पॉजिटिव इधर भी है, हाइड्रोजन का तो कुछ हुआ ही नहीं है, यानी जो भी कुछ किया है एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन का वो कार्बन ने किया है, और मिथेन में कार्बन की जिम्मेदारी है ये सारा कुछ चेंज करना। तो ऐसे बोल दिया जाता है कि मिथेन इज वर्किंग हियर एज रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे पहचान करोगे? शॉर्ट वाली साइड आएंगे हम धीरे धीरे। जब ऑक्सीडेशन स्टेट जिस एलिमेंट का बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो रिड्यूसिंग होगा नेचर में, और ये प्रोसेस जो हुआ है मिथेन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, CH4 था, CH4 से CO2 बनना, ये प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। वैसे भी पुरानी डेफिनेशन अप्लाई करो तो भी हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन हम यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग इसे डिसाइड कर रहे हैं। मिथेन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना इज कॉल्ड एज, अब कौन, कोई तो करेगा, अकेले बैठे बैठे थोड़ी हो जाएगा खुद से ये, कौन करेगा ऑक्सीडाइज? ऑक्सीजन, कोई ऐसा भी चाहिए जो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, कोई इसे कैप्चर कर ले इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन कहीं बस ये समझ लो एक ए है एक बी है, इलेक्ट्रॉन ये कहीं ऐसा नहीं है कि बस थ्रो कर दे बस हवा में चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, कोई लेने वाला होगा तब कोई इलेक्ट्रॉन देगा, चाहे जितना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इलेक्ट्रॉन देने के लिए परेशान फिर रहा है बस ये, लेकिन फिर भी जब तक कोई से मिलेगा नहीं तब तक नहीं, यानी कोई रिड्यूस होने वाला चाहिए तब ये ऑक्सीडाइज होगा, या दूसरे शब्दों में मैं इस साइड से बोल सकता हूं, कोई ऑक्सीडाइज होने वाला चाहिए तब ये रिड्यूस होगा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऐसे सोचना है, अकेला रिडक्शन नहीं होता कि बस मिथेन ऑक्सीडाइज हो गया बस ये अकेले, ना, हो ही नहीं सकता, कोई जरूर रिड्यूस हुआ होगा। कौन? जिसने इसको ऑक्सीडाइज किया होगा। किसने ऑक्सीडाइज किया है इसको? किसने ऑक्सीडाइज किया है? जिसको इसने रिड्यूस किया है उसने इसे ऑक्सीडाइज किया है। ये सारी चीजें आप बैठ के सोचो, फुर्सत में बैठ के सोचने की बात है। तब हम क्या करेंगे, अब दोबारा से सारी बात को मैं सम अप कर रहा हूं। मिथेन -4 से, शॉर्टकट तरीका वही चाहिए आपको, -4 से +4 तक पहुंचना है। -4 से +4, जब कभी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा कितना भी है, +1 से +2 हो गया, -1 से -2 हो गया, -1 से 0 हो गया, बढ़ना, बढ़ना तो यही होगा ना, मैं भी गलती कर रहा था जैसे आप भी मत करना। -3 से -1 हो गया, बढ़ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा कोई प्रोसेस देखने में मिलेगा तब हम उस प्रोसेस को बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस, जब किसी एलिमेंट की, कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाती है तो ये प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, -4 से +4 हो गई, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ये खुद रिड्यूसिंग कहलाया, नेचर में ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट।
O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप कि मेरी बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी आपको। हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आया तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, पूरा मिथेन ही बोल दिया जैसे हमने रिड्यूसिंग। हाइड्रोजन का भी चेंज हो रहा होता फिर पूरे मिथेन को नहीं बोलना, फिर बोलते हैं मिथेन में कार्बन इज रिड्यूसिंग, फिर हमें स्पेसिफाई करके बोलनी पड़ती बात। अब क्योंकि हाइड्रोजन दोनों तरफ +1 है तो हमने पूरे मिथेन को उठा के बोल दिया कि मिथेन इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट हेयर। एक तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, इसमें दो चीजें हमने सीखी। एक तो बड़ी आसान थी कॉम्बिनेशन, तो कंबाइन कर दिया दो चीजों को, क्लब कर दिया, जोड़ दिया, तो उसे जोड़कर एक बना दिया ये। लेकिन इस एक बनने में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन दिए इलेक्ट्रॉन लिए वाला प्रोसेस भी होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी होने चाहिए। दूसरे डिकम्पोजिशन, इसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस। एक कंपाउंड है, हमने कुछ किया, डरा दिया इसको, तो ये दो में टूट के दो में बदल गया, हीट कर दिया मान लो हमने, इसे डिकम्पोज हो जाता है। जैसे एग्जांपल वही कार्बन प्लस O2, ये तो कॉम्बिनेशन है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को दुनिया के सब कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं, हीट करोगे, एक लिमिट है बर्दाश्त करने की, कभी ना कभी तो टूट ही जाएगा। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया हमने, और बढ़ाया और बढ़ाया, बढ़ाते गए, तो बहुत स्टेबल कंपाउंड है, बहुत ज्यादा उनके अंदर पेशेंस होता है, नहीं टूटते। जो कम स्टेबल होते हैं कंपाउंड, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे, वो एक अलग बात है। हम फिर बोलेंगे उनकी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हीट करने पर जो जितना जल्दी डिकम्पोज हो जाता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम है। थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा बहुत सारे कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ही है, हीट करते रहो करते रहो करते रहो, कार्बन एंड ऑक्सीजन थोड़ी, लेकिन कोई तो लिमिट होगी, कभी ना कभी तो ये ब्रेक होगा ही होगा। वो इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, वो एक अलग बात है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये आगे काम आनी है बातें, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर था +4, यहां कार्बन 0, +4 से 0 कम हो गई ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर था -2, 0, -2 से 0 बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर। ये -2 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचने का प्रोसेस क्या बोलेंगे हम, जैसे -2 क्या करेगा ये 0 तक आने के लिए, इलेक्ट्रॉन देगा, -2 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे इसको, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तभी तो 0 हो पाएगा। -2 इलेक्ट्रॉन इसने किए, इलेक्ट्रॉन देने का प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस है। अब हम इसे ना तो ऑक्सीडाइजिंग कह सकते ना रिड्यूसिंग, अब नहीं कह सकते कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये आपस में ही एक दूसरे को, यहीं के यहीं, बाहर से दूसरे कंपाउंड की जरूरत नहीं, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कार्बन 4 पॉजिटिव था, इसने 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन से ले लिए, अब कार्बन 0 में आ जाएगा, अलग हो जाएगा। और ऑक्सीजन ने -2 था, दूसरे का भी -2 था, तो 4 इलेक्ट्रॉन दोनों ने मिलके इसको दे दिए, ऑक्सीजन भी 0 में आ गया। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। अब मैं इलेबरेट करके बात, मीथेन को हमने बोल दिया था पहले कि मीथेन इज रिड्यूसिंग, क्योंकि हाइड्रोजन दूसरा वाला एलिमेंट जो साथ था उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा था, मीथेन रिड्यूसिंग था। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में आप स्पेसिफाई करके बताओगे कि कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग because it is gaining electrons. Oxygen of carbon dioxide is working as reducing, बस फर्क एक ये है
कि ये बाहर किसी और को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक हो गई बात? ये मैंने आपको डिटेल बता दी। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। डिकम्पोजिशन का मतलब किसी भी चीज को, अब वो टेम्परेचर उसका कितना भी हो सकता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने पर, बिल्कुल उसे धूप में रख दें तो डिकम्पोज हो जाए। हो सकता है कि वो टेम्परेचर उसका -5 डिग्री करने पर डिकम्पोज हो जाए, उससे नीचे पे वो स्टेबल हो। डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर वो बिल्कुल कोई माइनस में जाकर के एग्जिस्ट कर पा रहा है तो वो अनस्टेबल कंपाउंड बोला जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सोचने की बातें हैं ये सारी। डिकम्पोजिशन बिल्कुल ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन का, जैसे NaH। अब आप सोचो, इसमें सोडियम का 1 पॉजिटिव रहेगा, कुछ और हो ही नहीं सकता कभी, तो हाइड्रोजन हाइड्राइड में -1 होंगे। राइट हैंड पर ये 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। तो +1 से 0 पहुंचना रिडक्शन है। कब रिडक्शन होगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से नीचे लोअर में आ गए, लोअर से हायर में पहुंच गए तो प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। मैं बोल सकता हूं कि सोडियम का रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन नेगेटिव का। हाइड्रोजन तो बड़ी अधूरी सी बात है बोलना। हाइड्रोजन तो 0 भी हो सकता है, हाइड्रोजन तो पॉजिटिव भी हो सकता है, हाइड्रोजन तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बोलना चाहिए, H नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हुआ है, सोडियम पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ है। ये सारी बात बोलनी पड़ेगी। डन हो गई? मेरी बात समझ आ गई है? अब ये इसे मैं NaH को पूरे को ना तो रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकता, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं बोल सकता हूं कि NaH का H नेगेटिव इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। H नेगेटिव ऑफ NaH इज वर्किंग एज, लिख लेना इस बात को, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक हो गई बात? अब हम फर्दर, ये डिकम्पोजिशन में इस रिएक्शन की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना प्लीज। हमेशा के लिए ऐसा मत कह देना कि दुनिया के हर रिएक्शन में NaH का H रिड्यूसिंग, ये बात नहीं मैं बोल रहा हूं। डिकम्पोजिशन में, इन डिकम्पोजिशन ऑफ NaH, H नेगेटिव इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। किसको रिड्यूस कर रहा है? ये सोडियम पॉजिटिव को। किस में रिड्यूस कर रहा है? सोडियम मेटल में। सोडियम क्या कर रहा है? H नेगेटिव को ऑक्सीडाइज। किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है? H2 में। ये जो सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं, इन सेंटेंसेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये आपको बोलने चाहिए बोलते हुए। अगर आप इन्हें ऐसे बोल दोगे किसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसका मतलब है आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझ आ गया। ये ऐसा चैप्टर है कि ये समझ सबको आ जाता है और समझ किसी को नहीं आता, धोखेबाज चैप्टर है ये लगता है फीलिंग आ जाती है, ये लग जाता है कि ये तो आ ही गया, बस इसमें क्या है। लेकिन जिस पिच पर हमें चाहिए होता है, जिस लेवल पर, उस लेवल पे नहीं समझ लगता ये। जैसे मैं बोल रहा हूं NaH में H नेगेटिव इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम पॉजिटिव इज वर्किंग एज। अब NaH को तो मैं ना ऑक्सीडाइजिंग बोलूंगा ना रिड्यूसिंग। इसके बाद वाली प्रॉब्लम आप मुझे खुद करके बताओगे। ये वाली प्रॉब्लम 1 मिनट दे रहा हूं करने के लिए, जल्दी से मुझे बताओ कैसे करेंगे। KClO3 को डिकम्पोज किया, भाई ये एक अकेला कंपाउंड है, हीट करने पर KCl ये बन गया। अब आप इसके बारे में सारी वो बातें जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो मुझे आप बताओ। हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। क्लोरीन का +5, राइट हैंड पर -1। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से चेंज हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, +5 से -1 में आना, तो प्रोसेस इज नेसेसरीली बी रिडक्शन प्रोसेस, और जिसके साथ ये काम हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां से पता चल जाएगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर देख करके हम बता देंगे। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -2 से 0 में आना, इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर,
तो 100% ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और जिसके साथ ये काम हो रहा है यानी ऑक्सीजन के, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये वाली जो 4 बातें हैं अगर आप ये भी पक्की कर लोगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब प्रोसेस इज रिडक्शन। जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन में वो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी एक वे है करने का। यहां से हमने डिसाइड कर दिया। अब HgO है, जो HgO है मरकरी 1 पॉजिटिव, अगर मैं लिखूंगा तो गलत, ऑक्सीजन -2 है तो +2, ऑक्सीजन -2, मरकरी लिक्विड कुछ भी नहीं लगा हुआ इसके साथ 0, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं लगा हुआ तो 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 से आ गया 0, +2 से आ गया 0। ये डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये है रिडक्शन, प्रोसेस इज रिडक्शन, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, this oxygen is reducing agent, this mercury is oxidizing agent। बात क्लियर है सबको? ये समझ आ गई है अच्छी तरह से? देखो और एक करके बताओ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ मुझे।